बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगी। इमरान खान साहब की सेहत इस वक्त जो है ना वो जवाब देती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि उनको मुख्तलिफ बीमारियां लगने का खदशा है। और आज जो है वो 4 रुकनी डॉक्टर्स की टीम पिम्स अस्पताल की जो है वो अडयाला जेल पहुंची है और इमरान खान साहब का तिबी मुआयना किया गया है। और ये खबर जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिन सहाफ़ी ने चलाई है वो आपके सामने है। और उसके अलावा ये बेसिकली बानी पीटीआई को कानों और दांतों में तकलीफ के बायस जो है वो डॉक्टर्स को इमरजेंसी जो अडयाला जेल का सुप्रीडेंट है, सुप्रीडेंडेंट अडयाला जेल है, उसने बुलवाया। तो ये 4 डॉक्टर्स जो है वो फौरी पहुंचे और इमरान खान साहब का तिबी मुआयना किया गया। और इससे पहले की बात कर ले तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो अली अमीन गंडापुर साहब है उन्होंने एक दरख्वास्त दे रखी थी, जिसमें वजन मुसलसल कम हो रहा है, ये नुक्ता उठाया गया। और उसके बाद मुख्तलिफ बीमारियां लाहक होने का खदशा है, ये उठाया गया। और उसके बाद फिर इमरान खान का शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिबी मुआयना कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू भी किया जाए। इस पर मीन्स के इस पे जोर डालने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब ने दरख्वास्त दायर की थी। लेकिन अब चूंकि ये दोनों खबरें जो हैं वो अगर उसको हम मिलाकर देखें तो एक नतीजा निकलता है कि इमरान खान साहब की इस वक्त सेहत जो है वो सही नहीं लग रही, यानी कि उन पर जो है वो बीमारियां जो है वो अटैक कर रही हैं। और वैसे भी एक एज हो चुकी है उनकी, और जब बंदा इस एज को पहुंचता है तो मुख्तलिफ बीमारियां लाहक होने का खदशा होता ही होता है। बल्कि हमारे ज्यादातर आप जो बुजुर्ग हजरात हैं उनको उठाकर देख ले तो वो इन इन इस एज में जाकर उनको बीमारियां लग ही जाती है। तो इसी तरह से अब इमरान खान साहब का भी पहले चुके 2 साल से जायद का अरसा हो गया इमरान खान को जेल से जो है वो खाने पीने के रिलेटेड और एक्सरसाइज के रिलेटेड बातें आती थी सामने कि वो उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहा उसका। लेकिन अब ये खबरें आना शुरू हो गई है कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो इस वक्त ठीक दिखाई नहीं दे रही। जिसके बाद सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल जो है उन्होंने फिर पिम्स अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनको फौरी तौर पे इमरजेंसी खत लिखा के वो पहुंचे और उसके बाद इमरान खान साहब का मुआयना किया गया। और दीगर दूसरी खबर मैंने जो आपको बताई उसके मुताबिक भी बिल्कुल ऐसा ही है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश जाहिर की जा रही है। क्या 14 अगस्त को पीटीआई की आवाम बाहर निकलेगी इमरान खान साहब के लिए, और क्या पीटीआई कामयाब हो सकेगी ये आवाम निकालने के लिए? पहले तो मेरे सवाल जो है ये दोनों खटक रहे थे मेरे ज़हन में। तो फिर बाद में जब सलमान अकरम राजा साहब ने और आजम सवाती साहब ने ये कह दिया कि हम 14 अगस्त को एहतजाज नहीं करने जा रहे, बल्कि 14 अगस्त को आज़ादी मनाई जाएगी और लोग बाहर निकलेंगे, यानी कि दोनों का मसला एक ही है। और सलमान अकरम राजा साहब ने भी इसी पे बात की है और जो आजम सवाती साहब है उन्होंने भी इसी पे बात की है। जबकि इमरान खान साहब ने बारहा ये कहा था कि सबसे पहले 5 अगस्त को एहतजाज किया जाएगा, जबकि दूसरी तारीख 14 अगस्त भी ज़हन में रखनी चाहिए कि 14 अगस्त को भी आवाम को बाहर निकालना है और एहतजाज किया जाएगा। जबकि अब पीटीआई के ये 2 लोग जो है वो तरतीब कर रहे हैं, तो यहाँ से कुछ एक सवालात जो है वो मजीद जन्म लेते हैं कि क्या पीटीआई कमजोर होना शुरू हो गई है। क्योंकि जिस तरह से फैसलाबाद में और जिस तरह से लाहौर में, रावलपिंडी में, गुजरांवाले में और दिगर जो है वो सजाएं सुनाई गई, और स्पेशली जो कल सजाएं सुनाई गई जिसमें सनम जावेद साहिबा और जिसमें आलिया हमजा साहिबा और जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा और उसके अलावा उमर सरफराज चीमा साहब, महमूदुल रशीद साहब, मतलब दीगर को सजाएं हुई हैं। जिसमें जो यास्मीन राशिद साहिबा है उनको तो 10 साल कैद की सजा सुना दी गई, जबकि दीगर जो 2 आलिया हमजा और सनम जावेद की बात कर ली जाए तो उनको 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई। आलिया हमजा की अगर बात कर ली जाए तो वो लाहौर में इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर है पंजाब की ना, और लाहौर की आवाम निकालने में या पंजाब की आवाम निकालने में उनका एक बड़ा हाथ होता है। और हमने ये भी देखा 5 अगस्त को कि कुछ चंद एक लोग जो निकाले, उसकी कामयाबी का राज ये था कि आलिया हमजा साहिबा उनको उसको ऑर्गेनाइज कर रही थी, यानी कि इस आवाम को निकालने के लिए। तो अब चूंकि इनको सजा हो चुकी है तो क्या इस सजा का इफेक्ट ये होगा कि अब पंजाब पर भी इसके असरात नजर आएंगे और क्या अवाम निकाल सकेंगे? अगर 14 अगस्त से एहतजाज की कॉल नहीं है बिलफर्ज, लेकिन फिर भी जो सलमान अकरम राजा साहब का जो बयान है वो थोड़ा सा ना बरीक वारदात डालने वाला है। सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं हम एहतजाज नहीं करें, लेकिन ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करने के लिए अवाम निकलेगी। तो इसका मतलब है, एहतजाज का मतलब भी यही होता है कि अगर आप इमरान खान की रहाई के लिए बात करने जा रहे हैं तो फिर एहतजाज इमरान खान की रहाई के लिए
लिए होता है। ये नहीं है कि आप उसमें पाकिस्तान का नाम थोप दें, पाकिस्तान के लिए तो अवाम निकलती है और वो बैंड बाजे और वो दीगर आपको पता है, लेकिन इमरान खान की रहाई के लिए भी ये बात हो रही है। तो दूसरी जानिब एक जानिब तो ये सजाएं सुनाई गई है, क्या उसका इफेक्ट होगा, और दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनको बरी कर दिया गया 9 मई के 2 केसेस में, और लास्ट टाइम उनको 2022 में उठाया गया था। 2023 में शाह महमूद कुरैशी साहब को उठाया गया था पहली बार, और उनके वकील ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उनके वकील ने ये कहा कि शाह महमूद कुरैशी को पंजाब और इस्लामाबाद में कुल 57 मुकदमात का सामना है। एक एक करके हमने अब तक 10 मुकदमात में उनकी बरियत और जमानतें हासिल कर ली है। जबकि जो अदालत है उसने ये कहा है कि 2 मुकदमात में चूंकि 9 मई के शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप उन 2 मुकदमात के बाद अगर कोई मुकदमा नहीं है उन पे तो उनको फिर रिहा कर दिया जाए। फिर ऐसा नहीं है कि उनको जेल में रखा जाए, चूंकि वो 2 साल से 1.5 साल से वो भी जेल भुगत रहे हैं। तो अब कतई इम्कान ये है कि 14 अगस्त के कोई आसपास या 14 अगस्त से पहले तो नहीं, लेकिन 14 अगस्त के बाद कहीं शाह महमूद कुरैशी साहब की भी वापसी हो सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब की जो वापसी है वो उतनी ही ताकतवर होगी पीटीआई के लिए जितनी के इमरान खान साहब की वापसी हो सकती है, क्योंकि वो देरीना साथियों में से इमरान खान साहब के, और वो है जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ वो वादा किया था कि मैं खड़ा हूंगा तो मैं आखिरी दम तक खड़ा हूंगा, और वो खड़े हुए भी। अभी तक 1.5-2 साल उन्होंने जो है वो जेल भुगती है, और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आते हैं तो क्या पीटीआई को वो तकवीयत मिलती है जो कि पीटीआई में जान भरने की जरूरत है, जो कि इनके आपस की लड़ाइयों में और उसके बाद तजादात में पीटीआई अंदर से टूटती चली गई, और इस वक्त इस तरह बैठ गई है कि इन्होंने पूरे 1 साल में कोई, मैंने आपको पहले भी बताए थे दानिशमार, को ज्यादा इन्होंने एहतजाज की कॉलें या ज्यादा अवाम को बाहर नहीं निकाल सके थे इमरान खान की राय के लिए। जबकि अब जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। और मैं यहाँ पर 1-2 चीजें और ऐड करता चलूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक खत भी लिखा था शाह महमूद कुरैशी साहब ने यास्मीन राशिद साहिबा ने जेल से, कि इमरान खान साहब थोड़ी सी ढील दिखाएं और डील की तरफ थोड़ा सा आए। लेकिन उसके बाद फिर अब दूसरा खत भी सामने आ रहा है कि इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शंस लड़ने से मना कर दिया, जिसके लिए मातजर साहब ने कागजात जो है वो उनके मंजूर हो चुके हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि जब इमरान खान साहब बाइकआउट कर रहे हैं तो कुछ लोग जो है वो क्यों चाह रहे हैं कि इन ज़िमनी इलेक्शंस को लड़ा जाए, जिसमें शाह महमूद कुरैशी का नाम भी सर-ए-फ़हरिस्त है। वो चाहते हैं कि इलेक्शंस में जाया जाए और पीटीआई जो है वो मुकाबला करती रहे, जबकि उनके साथ साफ नहीं होता बकौल पीटीआई के तब भी। तो इमरान खान साहब जो है वो इस ज़िमनी इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना चाहते, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब जाना चाहते हैं। और फिर डील की बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी हल्की सी की जेल से, और अली अमीन गंडापुर साहब कोशिशें करते रहते हैं और वो माने भी हैं। उन्होंने कहा कि मैं विकेट के इस साइड पे भी खेलता हूँ, उस साइड से भी खेलता हूँ, और जहां से मुफादात आएंगे मैं उस साइड से खेलूंगा। तो अब ये देखें कि इस तरह का सारा कट्ठा छट्टा जब चल रहा है तो क्या इस वक्त पीटीआई इस पोजीशन में है कि वो अवाम को निकाल सकेगी, और क्या पीटीआई सिर्फ अपना सोच रही है, पीटीआई के लीडरशिप, या फिर अवाम को निकालने का भी सोच रहे हैं? क्योंकि वो तो सारी की सारी अवाम जो है वो तो इमरान खान के नाम पर वोट देती है, वो तो इमरान खान के साथ खड़ा होने की कोशिश करती है, ना कि ये पीटीआई की लीडरशिप सारी मिल जाए तो उतने वोट इकट्ठे नहीं कर सकते थे जितने इमरान खान के नाम पर इकट्ठे किए गए। कुछ माहिरीन की जानिब से तो ये भी कहा गया कि अगर कहीं खंबा खड़ा कर दिया जाए तो वहां पे भी इमरान खान के नाम पर इतने वोट पड़ेंगे कि वो नून लीग को हरा सकते हैं इजीली। और अब देखें कि पार्टी पोजीशन जो है वो इंतहाई वीक है। 2 सवालात मैंने पहले भी रखे और अब भी कह रहा हूं कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब की रहाई के बाद क्या पीटीआई को वो तकवीयत मिलती है कि वो इमरान खान की रहाई करवा सके, और दूसरा ये कि क्या अवाम जो है वो दोबारा निकालने में या अवाम को दोबारा इकट्ठा करने में शाह महमूद कुरैशी साहब कोई पार्ट प्ले कर सकते हैं। क्योंकि अब हमने जो 5 अगस्त को देखा तो इतनी को खासी अवाम नहीं निकली जितनी के पीटीआई के लिए पहले निकलती थी, और पंजाब तो वैसे भी सो गया। तो क्या शाह महमूद कुरैशी साहब पंजाब को जगाने में कामयाब हो सकेंगे? बड़े सवालात है, जवाब कुछ ही लम्हों में हमारे सामने होगा। अल्लाह हाफिज।